दिल से बाबा को दिल से भाव से मनाओ, बाबा को रोज एक प्यारा सा भजन सुनाओ, बाबा जरूर सुनेगा। मेरी जिंदगी बनाई बाबा ने। जिंदगी बना दी। हाँ। कि तेजी स्वर्ग मिला मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। क्या मांगे। पहले जब आप हार कर आए थे तो हारने के टाइम पर आपकी क्या स्थिति थी? मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ मतलब आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा था। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी। उसके बाद ही मतलब मेरा जीवन बना है। और दरबार में आने पर जी भाई। बाबा भाव से ही रिश्ता है। भाव का भूखा है बाबा तो। हाँ, भाव का भूखा है। हमने तो अभी तक 2-3 साल में ही सुना है, बाबा भाव से ही रिझेगा। बाबा ने बहुत ही, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत कुछ करवा दिया। भैया जी आपने क्या अनुभव किया इस नगरी के बारे में? ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग है। जीते जी स्वर्ग मिला। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जी। आओ प्रधान जी। आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम करण। आप कहाँ से आए हो? हम आए हैं कैथल हरियाणा से। अच्छा हरियाणा से आए हो। हाँ और जी। जुड़े कब से हो भैया आप बाबा श्याम से? 2022 से जुड़े हैं। हम बस लेके आते हैं कैथल हाँ से जी। हर महीने। तो बस में लगभग कितने भक्त आते हैं? बस में 60-65 लोग आते 60-65 भक्त आते हैं। हैं। हाँ जी, हर महीने आप लेकर आते हो? हम लेकर आते हैं। हम 4-5 मेंबर है, सभी लेकर आते हैं। अच्छा आपकी टीम है पूरी? हाँ जी, पूरी टीम तो है। बाबा ने आपको इस लायक बना दिया है कि आप शाम भक्तों को इस नगरी से जोड़ रहे हो दिन प्रतिदिन। ये तो उन्हीं की कृपा है। हम तो चाहते हैं नए से नए बाबा से जुड़े लोग। हाँ जी। और बाबा से हर महीने बाबा को नए नए लोगों से जोड़ते हैं। तो भैया जी आपने क्या अनुभव किया इस नगरी के बारे में? ये तो स्वर्ग है, स्वर्ग है। जीते जी स्वर्ग मिला। यही है दरबार। यही है, जीते जी स्वर्ग मिला मरने पर क्या मांगे, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे। क्या मांगे। बिन मांगे ही मिलता है इस दरबार में। यही लेकिन तो, हाँ भैया बोलिए। यही बता रहे हैं, जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगना बाबा से। बिना बोले ही सब मिल रहा है। सब मिलता है। सब मिल। पर भैया जी कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि बाबा हमारी अर्जी स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं। ऐसा क्या कारण हो सकता है? दिल से बाबा को दिल से भाव से मनाओ, बाबा को रोज एक प्यारा सा भजन सुनाओ, बाबा जरूर सुनेगा। बाबा भजन सुनाने से सुन जाते हैं। बाबा सुन भाव लेते से हैं। ही भाव से ही रिश्ता है। भाव का हमने तो भूखा है अभी बाबा तक- तो। हाँ, भाव का भूखा है। हमने तो अभी तक 2-3 साल में ही सुना है, बाबा भाव से ही रिझेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाबा तो भैया को जी, रोज एक भजन सुनाए प्यारा सा और बाबा रिझ जाएंगे। तो आप भी एक प्यारा सा भजन सुना दीजिए जरा। हम सुना देते हैं। बिल्कुल सुनाइए। ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में, ओ ना बहलाओ बातों में। ओ दिन बीती रातें अपनी कितनी हुई मुलाकातें, तुझे जाना पहचाना तेरे झूठे हुए रे सारे वादे। पढ़ ले रे शाम अब तो भूले क्या रखा है बातों में। ओ भर दे रे शाम झोली भर दे ना बहलाओ बातों में। आपने भैया जी इस गाने में कहा कि शाम झोली भर दे। क्या बाबा शाम सभी की सच में झोलियां भरते हैं? सबकी भरते हैं जी। जो आता है बाप से सबकी झोलियां भर के जाता है। तो आपकी भी बाबा ने झोली भरी है? हम तो 3 साल से झोलियां ही भर रहे हैं। झोलियां ही भर रहे हो? इस दरबार से जो मिला है सब इसी दरबार से ही मिला है। बाबा की कृपा लुटा रहे हो और आप बाबा की कृपा लूट रहे हो। हम तो सभी मेंबर है, हर महीने आ रहे हैं। हाँ जी। खाटू बुला रहा है, कृपा नहीं तो क्या है। क्या है? फिर तो भैया जी आपने बहुत से चमत्कार भी देखे होंगे बाबा श्याम के। चमत्कार तो रोज ही देखते हैं जी। रोज देखते हो? रोज एक आधा चमत्कार रोज देखते हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसे होता है जैसे बाबा हमारे साथ ही चल रहे हैं। हमारे साथ तो वो दिन भी हुए हैं, अभी भी होता है, अनुभव करते हैं। महसूस होता है अंदर से कि बाबा श्याम साक्षात आपके साथ चल रहे हैं। हर काम करते हैं, जो चीज सोचते हैं वही होता है। वही होता है। वही होता है। तो भैया जी फिर भी कोई एक ऐसा विशेष चमत्कार जो श्याम भक्तों का विश्वास बढ़ा देगा और भी ज्यादा, अगर आप बताएंगे तो आपके जीवन में जो चमत्कार हुआ ऐसा। हम तो स्टार्टिंग में हम आए थे फर्स्ट, तो पहले हमने सोचा बस के लिए, तो 10-1 दिन में हमने वैसी ही वार्तालाप करी कि चलो बस निकालते हैं बाबा की। हाँ। तो जैसे ही मेंबर इकट्ठे करे, 2-4 मेंबर हुए, नए साल पे बाबा ने पहली बस निकाली। यही अनुभव है हमारा तो सबसे ज्यादा। पहले साल के अंदर एक बस
बुला ली बाबा एक श्याम। साल के अंदर नहीं, पहली बस हमारी अच्छा, नए पहली साल बस। पे आई थी। नए साल पे पहली बस लेके आए थे 2022 में। उस टाइम पे कितने भक्त आए थे? उस टाइम पे भी 60-65 लोग आए थे बस 60-65 में। लोग आए हाँ, हर बार हर बस में 60-65 लोग ही आते हैं। तो भैया जी आप इन इतने भक्तों को एक साथ लेकर आते हो, क्या सबकी अर्जिया स्वीकार ये तो होती है? बाबा बुला रहा है, हम कौन है? हम तो सेवादार हैं। आप तो बाबा एक जरिया हो लाने का। बाबा बुला रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम कौन होते हैं जिलाने वाले? तो भैया जी जो आप उन भक्तों को लेकर आते हो, तो क्या उन भक्तों को भी सारी अर्जिया स्वीकार होती है? देखो जी, जो भाव से, मैंने क्या कहा, जो भाव से मनाएगा वही बाबा की सुनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब कहीं ऐसे भी आते हैं घूमने फिरने, आ गए चलो जी खाटू, हाँ। तो वो उनकी अर्जी कैसे स्वीकार होगी? जो भाव से आएगा तो पक्का मुझे लगता है कि लेके ही जाएगा कुछ ना कुछ बाबा से। मतलब घूमने की इरादे से ना आए, तो घूमने की भक्ति इरादे से- भाव से आए और अगर बाबा के घूमने हाल की चाल इरादे पूछने से आए। आना है तो शिमला कुल्लू मनाली बहुत जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आना है भाव से, लगता है कि हाँ मेरा बाप वहाँ पर बैठा है, मैंने मिल के आना है, तो जरूर खाटू में आए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर शिमला कुल्लू मनाली की तरह छुट्टियां मनाने आना है तो बिल्कुल मत आए खाटू में। ये साफ मना है अगर घूमने अगर आओ तो। हमारी तरफ से तो यही है, अगर घूमने आना है तो बिल्कुल मत आए। अगर भाव से बाबा से मिलने, अपने बाप से मिलने आना है तो जरूर आए। तो भैया जी जो सच्चे भाव से आएगा बाबा सबकी अर्जिया स्वीकार सुनेगा करेंगे। जी, सबकी सुनेगा। इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। हम तो बता ही रहे हैं ना जी, कोई नहीं जाता इस दरबार से। और भैया जी हाँ बताइए। हाँ जी भैया से बताओ। और भैया जी आप बताइए आपका अनुभव। हमारा तो अनुभव ऐसा है जी, जो मांगे इसके दरबार से सब मिलता है। जो मांगा वो मिला है इस सब मिला दरबार है, से। हाँ जी। मांगने से पहले काम पूरा हो जाता है जी, मांगने से पहले सब सुनते हैं जी। फरस से अरश पे आ गए हम। फरस पे थे, अरश पे पहुंच गए। हीरो से हीरो बना दिया है बाबा श्याम ने। बना दिया जी, बिल्कुल कोई शक नहीं है इस बात में। कोई भी शक नहीं है जी। बहुत मुझे कौन जितना- जानता था तेरी बंदगी से पहले, मैं बुझा हुआ दिया था तेरी बंदगी से पहले। बस यही दो लाइनें हैं हमारे लिए। कोई जानता ही नहीं था। और जब से बाबा श्याम से जुड़े हो सब पूछने लग गए हैं। सुबह उठते ही पहले गली वाले सबसे पहले जय श्री श्याम सभी बोलते हैं। दिन की शुरुआत ही जय श्री श्याम से जय होती श्री है। श्याम से होती है। हमारे मेंबरों के फोन आते सबसे पहले जय श्री श्याम से ही बात होती है। तो ये सबसे ज्यादा अनुभव है, ये मिला है हमें सब कुछ यहाँ से। और भैया जी क्या आपका और कुछ नया अलग अनुभव खाटू श्याम जी का? अनुभव तो यही है, बाबा हर महीने बुलाता रहे बस, और आप आते रहो। और हम आते रहे। और आप भैया क्या कहना चाहोगे श्याम भक्तों को? बस यही कहेंगे, सच्चे दिल से आओ, हाँ जो जी। मांगोगे सब देगा बाबा, सब देगा सब बाबा। देता है बाबा। कभी निराश नहीं होकर जाओगे इस दरबार से। बिल्कुल बिल्कुल निराश नहीं करता बाबा। बाबा सबकी झोलियां भरेंगे। हाँ, सबको सब कुछ देते हैं बाबा। सब कुछ देते हैं। देने वाला चैन से, देने वाला चाहिए, बस देने में कभी कोई कमी नहीं बाबा के। कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो देने में कभी कमी नहीं करते। और हमारे साथ तो ऐसे अनुभव हुए हैं, हाँ जी। ये वाक्य में ही लगे कि चमत्कार है जी। तो आप अपना अनुभव बता दीजिए। एक बार हमें बस लेके खाटू आना था, हाँ। और रात को मेरे को पथरी का दर्द शुरू हो गया। इसका पथरी का स्टोन। पथरी का, हाँ 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 तो बोला बाबा अब तो आ नहीं सकेंगे। हाँ। रात को ही ऐसा चमत्कार हुआ, 10 की 10 पथरी निकल गई। अच्छा 10 पथरी थी अंदर। पथरी थी 10 की 10 निकल गई। 10 की 10 ही निकल गई रात की रात के अंदर। रात को 9:30 से लेके 3:30 तक, हाँ 3:30 बजे बस में बैठना था, उस टाइम तक सब निकल गई थी। सब निकल गया। ये भी चमत्कार है। पक्के में हम तो भी यही कह सकता हूँ मैं कि जो मांगा है सब देते हैं। मतलब आपकी उस टाइम आने की हिम्मत भी नहीं थी, और बाबा ने आपको हिम्मत दी और आपकी 10 की 10 पत्रियां निकाल दी है। और आ भी सके, आए भी उस और सफर आप में, भी गए और दर्शन करके गए भी। गए भी। हाँ जी बिल्कुल, वो बिल्कुल दर्शन भी करके गए। बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, मतलब ये तो है इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता है कभी भी। सच्चे मन से जब भी इसके सामने कुछ मांगोगे ना जी, हाँ जी। मांगने से पहले झोली पर देता है, झोली पर हाँ, सबको दे देता है मांगने से पहले। बस इस दरबार में कदम रखते ही बाबा सबकी सुन लेते हैं। जब आप घर से चलते हो ना, हाँ जी। इसका नाम लेके, तो उसी टाइम इसको सब पता है भी भगत सब को पता चल रहा है क्या कि वो भक्त चाहिए। आ रहा है उसे ये चीज देनी है, उससे पहले वो व्यवस्था कर देता है उस चीज की, कर देता है। वो दे देते हैं इसको, वो चीज मिल जाती है। मतलब भैया जी हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके लिए सारे रास्ते बंद हो जाए, हाँ, उसके अगर लिए अगर एक ये रास्ता ये खुला है। ये खुला है, बस अगर इसके इस दर दरबार पे में आ आ गया गया, तो फिर से वो सारे रास्ते खुल जाएंगे। हाँ, सारे रास्ते खुल जाएंगे और सफलता उसके कदम चूमेगी। कदम बस, चूमेगी। हाँ, सबसे बड़ी बात है हुकुम वाक्य में जी, बाबा के चमत्कार अपरंपार है। इसकी महिमा जी। अपरंपार है, लीला अपरंपार है बाबा श्याम की। बिल्कुल जी बिल्कुल, हुकुम बाबा की महिमा अपरंपार है जी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम जी। राधे राधे बड़े भैया। राधे राधे जी, राधे राधे।
जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम भैया जी। आपका शुभ नाम? मोहित पाटीदार। आप कब से जुड़े हो बाबा श्याम से? मुझे करीब 5 साल हो गए बाबा 5 का साल हो गए। तो भेजिए रिश्ता के सर, आप 5 साल का बाबा के साथ। किया हुआ है। सबसे बड़ा रिश्ता ये बेटा है आपका? हाँ, ये दो गुड़िया के बाद में एक बालक आया है। अच्छा, बालक आए तो गुड़िया के बाद। हाँ। ये चमत्कार है बाबा श्याम शाम का है। बाबा की ही देन है। बाबा की देन है। तो भैया जी, और इन 5 सालों के अंदर कोई विशेष चमत्कार? मेरी जिंदगी बनाई बाबा ने। जिंदगी बना दी? हाँ, किस प्रकार? बनाई है ना जी। हारा हुआ था। हारे हुए थे? हाँ। हार कर आए थे इस दरबार के अंदर? जी भैया। तो भैया जी, पहले जब आप हार कर आए थे तो हारने के टाइम पर आपकी क्या स्थिति थी? मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं कुछ मतलब आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहा था। आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हाँ। थे बिल्कुल भी? उसके बाद ही मतलब मेरा जीवन बना है और फिर मुझे मेरा परिवार में मतलब सुख शांति प्राप्त हुई इस है। दरबार में आने पर? जी भैया। तो भैया जी, इस दरबार के बारे में आपको पहली बार कहाँ से पता चला था? मुझे किसी अपने मित्र के द्वारा पता लगा था। अच्छा, मित्र के द्वारा? जी। मित्र के द्वारा आप यहाँ पर जुड़े हो और आप बाबा ने आपको 0 से हीरो बना ही दिया है। जी। तो तरक्की में तरक्की कर रहे हो इस कर ही दरबार रहे में ना। आने पर। और उन्हीं का हाथ है मेरे ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पिता के समान है। पिता के समान है। बाप का दर्जा दे रखा है बाबा बिल्कुल दे रखा है। जब बुलाएंगे जब आऊंगा इस दरबार में। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहना चाहेंगे श्याम भक्त? बाकी तो जय श्री श्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम। भैया। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। आप कहाँ से आए हो बाबा श्याम की नगरी में? हरियाणा पलवल। हरियाणा से आए हो। और जुड़े कब से हो आप सभी लोग बाबा श्याम से? मैं पहली बार आया हूँ पहली बार आए हो आप भैया जी? 2019 से। 2019 से। और आप? 2021 से। 2021 से आए हो। तो आपका अनुभव क्या कहता है भैया जी खाटू श्याम जी का? बाबा ने बहुत ही, पहले तो कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत कुछ करवा दिया। पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, बाबा का तो आशीर्वाद ही काफी है। आशीर्वाद ही काफी है, बस नाम ही चाहिए बस काम बनाने के लिए। बस। तो भैया जी, पहले आपकी क्या स्थिति थी जरा बताएंगे श्याम भक्तों को? पहले तो कुछ भी नहीं, स्थिति अपने चलता था, खाते थे, कमाते थे। बाबा ने वैसे पहले जैसा बहुत कुछ करा दिया। मतलब बहुत चेंज हो चुका है इस दरबार में आने पर।